नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला बैलेट पेपर से चुनाव में। बीजेपी का हुआ सुपड़ा साफ। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो इस वक्त सुर्खियां बिटोर रहा है और चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार जिस तरह से बताया जा रहा था कि वोट नहीं मिल रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को वोट बहुत मिल रहा है इस देश के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता न होने के कारण और चुनाव में धांधली होने के कारण और फ्री एंड फेयर इलेक्शन न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अब जो वोट चोरी का बात कहा जाता है या सवाल खड़ा किया जा रहा है या एसआईआर हो रहा है, एसआईआर में क्या हो रहा है? एसआईआर के अंदर जेन्युइन वोट को काटकर और फर्जी डुप्लीकेट वोटरों की बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा आरोप विपक्ष का है। अब ऐसे में तस्वीरें देखने को भी मिली, लेकिन यह सारी चीजें जो हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि मशीन में पहले प्लांटेड हो जाती हैं और जब बैलेट पेपर से होता है तो फिर यह चीजें नहीं हो पाती है। वह फर्जी वाले जो हैं वह पहुंच नहीं पाते और ईवीएम में पहले से अपलोड होता है, वह बैलेट बॉक्स में नहीं पड़ पाता। तो बैलेट पेपर से चुनाव होने से वहां पर पहुंचना पड़ेगा पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए। और अगर इतने भारी मात्रा में फर्जी मतदाता वहां पहुंचेंगे तो जिस गांव में होगा उस गांव के लोग पहचानते हैं बखूबी एक एक आदमी को, कौन उस गांव का है और कौन नहीं है, कौन उस गांव का बाहर रहता है और वोट के समय आ गया है, उसकी भी पहचान हो जाती है। तो फर्जी वोटरों का नहीं हो पाता है। अब ऐसे में तेलंगाना के अंदर जो निकाय चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना के अंदर निकाय चुनाव या म्युनिसिपल का चुनाव जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी अपना जगह नहीं बना पाई। टोटल निकाय चुनाव के अंदर तेलंगाना में 2996 टोटल वार्ड हैं। 2996 वार्ड में 1537 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई, जो कि 2020 में कांग्रेस 569 पर थी, वह कांग्रेस आ गई 1537 पर, यानी कि क्लीन स्वीप बैलेट पेपर से कांग्रेस ने किया। और जो बीआरएस 1686 पर था वह बीआरएस 781 पर आकर के खड़ा हो गया। एआईएम असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो 87 पर थी 2020 में, वह 69 पर आकर के खड़ी हो गई और भारतीय जनता पार्टी 293 थी, 336 पर आ गई। अब ऐसे में जो परिस्थितियां बनी तेलंगाना के अंदर, वह बैलेट पेपर से चुनाव होने की वजह से हुआ। नगर पालिका में 116 सीटें हैं। नगर पालिका के अंदर 116 में कांग्रेस 83 लेकर के आई, यहां भी क्लीन स्वीप कांग्रेस ने किया। बीआरएस 15 सीटों पर अटक गई और एआईएम 4 सीट पर असुद्दीन ओवैसी की और भारतीय जनता पार्टी 7 पर आकर के अटक गई और अदर 7 पर। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नगर पालिका की 116 सीटों में जो 83 सीटें, नगर पालिका में 116 सीट में कांग्रेस 83 सीट, बीआरएस 15, एआईएम 4, भाजपा 7 और अदर भी 7 सीट पर आकर के अटक गए। यह सब कुछ होने के बाद प्रसार भारती ने रिपोर्ट की
और प्रसार भारती ने कहा कि तेलंगाना निकाय चुनाव में बीजेपी और बीआरएस ने दमदार प्रदर्शन दर्ज है। बीजेपी 75 वार्ड में विजयी रही, जबकि बीआरएस ने 1992 वार्डों में जीत हासिल कर मजबूत बढ़त बनाई। कई अन्य जिलों और नगर निगमों में भी दोनों दलों ने प्रभावशाली मजबूत देखने को मिली, यह कहा गया। अब ऐसे में कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि तेलंगाना स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की जीत सामाजिक न्याय, गरिमा और समावेशी विकास पर आधारित जनहितकारी नीतियों का स्पष्ट प्रमाण है। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता को हार्दिक धन्यवाद। यह जीत आपकी और तेलंगाना की जनता की है। अब ऐसे में जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि तेलंगाना के अंदर विधानसभा की कुल सीटें जो है उसमें क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस ने 64 सीटें लाई थी और बीआरएस 39 सीट और एआईएम 7 और बीजेपी 8 सीट लेकर के आई थी। अब बड़ी महत्वपूर्ण रहा कि क्लीन स्वीप जो कांग्रेस ने किया उसके 6 वादे जो थे वह बड़ी अहम थे और 3 साल का कार्यकाल हो गया। अब ऐसे में कांग्रेस ने अपने 4 वायदे पूरा कर दिए हैं तेलंगाना के अंदर और जनता सराह रही है। ऐसे में उन 4 वायदों को भी आप दर्शकों को जानना चाहिए जो वादा पूरा हो गया है और जो वादा नहीं पूरा किया है अभी कांग्रेस ने। वहां की जनता क्यों कांग्रेस को पसंद कर रही है। कांग्रेस ने पहला वादा किया कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर, जिसमें अब तेलंगाना में महिलाओं को सरकारी बसों, पल्ले, बेलुगु और एक्सप्रेस में टिकट नहीं लेना पड़ता। यह सुविधा पूरे राज्य में शुरू हो चुकी है, यानी कि महिलाओं के लिए पूरे राज्य में तेलंगाना के अंदर बस टिकट फ्री मुफ्त हो गई है, अब उन्हें टिकट नहीं लेना पड़ता। दूसरा जो वायदा था बड़ी महत्वपूर्ण, किसानों का कर्ज माफ 2 लाख तक का, इसे भी कांग्रेस ने पूरा कर दिया तेलंगाना के अंदर। किसान का रुपया 2 लाख तक का खेती का कर्ज सरकार ने माफ कर दिया है। इसके लिए सरकार ने भारी बजट खर्च किया है ताकि किसानों को राहत मिले। और नंबर 3 वायदा जो कांग्रेस ने पूरा किया, मुफ्त बिजली 200 यूनिट तक कांग्रेस ने चुनाव के वक्त वादा किया था। अगर आपके घर का बिजली खर्च महीने में 200 यूनिट से कम है तो आपको बिजली का बिल नहीं भरना होगा, इसे जीरो बिल कहते हैं। और 200 के ऊपर होगा तो आपको जो ऊपर का बिल आ रहा है वह भरना पड़ेगा, 200 तक जीरो है। यह वादा कांग्रेस ने पूरा कर दिया है। अब आगे गैस सिलेंडर 500 रुपये बड़ी चर्चा का विषय रहा। प्रधानमंत्री राजस्थान में भी बोले कि हम तो 400 में देंगे, लेकिन मिल कितना रहा है, वही 1000 में। कोई मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं आई, लेकिन कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने वादे पूरा किया और 500 रुपए का सिलेंडर बोल के 500 रुपए मिल रहे। गरीब परिवारों, बीपीएल कार्ड धारकों को अब रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में मिल रहा है, बाकी के पैसे सरकार सब्सिडी के तौर पर भरती है। अभी यह वादे तो कांग्रेस ने पूरा कर दिए। दूसरा और वादा जो पूरा किया, मुफ्त इलाज 10 लाख रुपए तक। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं आयुष्मान कार्ड 5 लाख का, बड़ी धूम मचा रहा है। कुछ नहीं मचा रहा है, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, उसका दुरुपयोग होता है। 10 रुपए की चीज को 100 रुपया उसमें जोड़ा जाता है और दलाली उसमें चल रही है। लेकिन सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सीमा पहले 5 लाख थी, जिसे अब बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया है। इससे बड़े ऑपरेशन और बीमारियों का इलाज आसान हो गया है तेलंगाना के अंदर। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हो, 10 लाख का मुफ्त इलाज होता है। यह योजना कांग्रेस ने अपनी पूरी कर दी, पूरे तेलंगाना को इसका बेनिफिट मिल रहा है 10 लाख का। तो 10 लाख सही कि 5 लाख आयुष्मान कार्ड दलाली वाला सही, सोचिए आप, फैसला आप ही लोग कीजिएगा। यह वादे कांग्रेस ने पूरे कर दिए।
अब घर बनाने के लिए पैसा, जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन घर नहीं, उन्हें घर बनाने के लिए सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे रही है तेलंगाना के अंदर। अब आते हैं आखिरी जो वादे पूरे नहीं हुए, पेंडिंग है, जो कौन से काम अभी चल रहे हैं जो पेंडिंग है। पेंशन बढ़ाना, ओल्ड पेंशन की जो बात हुई थी, कांग्रेस ने कहा था, उस पर काम अभी चालू है। ओल्ड पेंशन पर पेंशन बढ़ाना, बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन राशि को बढ़ाने पर अभी काम चल रहा है। युवा विकास छात्रों के लिए एजुकेशन कार्ड और फ्री कोचिंग सेंटर की तैयारी की जा रही है। यह दो चीजें अभी पूरी नहीं हुई है, पेंशन और युवा विकास को लेकर के। इसके लिए एजुकेशन कार्ड और फ्री कोचिंग सेंटर्स की तैयारी अभी सरकार कर रही है। अब यह 6 वायदों में 4 वायदे पूरे हो गए और यह 2 वायदे बाकी हैं, और अभी सरकार को 2 साल बाकी है, तीसरा साल चल रहा है, 2 साल अभी वैसे रिजर्व में है। तो यह माना जा रहा है कि वक्त आते आते यह भी कांग्रेस पूरा कर लेगी तेलंगाना में। सेम परिस्थितियां कर्नाटक में भी हैं। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने ऐसे ही वादे किए थे और वादे पूरे कर दिए, वहां तकरीबन वादा पूरा हो चुका है। अब ऐसे में जो अंतर देखिए इस चुनाव का कि 1537 सीट कांग्रेस लाती है और 336 पर भाजपा, यानी कि कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया बैलेट पेपर से चुनाव में, तब हासिल किया है कांग्रेस ने, कि कांग्रेस को 1537 और भारतीय जनता पार्टी को 336 मिली है सीटें निकाय चुनाव और नगर पालिका के अंदर। अब यही चीज अगर ईवीएम मशीन में होता, ईवीएम मशीन से, तो ईवीएम मशीन से अगर होता तो भाजपा बम्पर वोटों से जीतती, क्योंकि उसमें फर्जी मतदान किए जा सकते थे, क्योंकि पहले ही मशीन प्लांट हो जाती है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के इतना हू हल्ला मचा और हर टीवी चैनल बड़ी दिखा रहे थे, तेलंगाना में क्यों नहीं दिखाया? सोचिए, मैं बिल्कुल वहां पर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई थी, 87 सीट लेकर के आई थी 214 के बीएमसी में। 214 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, 114 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, 87 लाई थी, 227 सीटों का बीएमसी था। लेकिन तेलंगाना के अंदर हार गई तो नहीं दिखाया। वहां पर ईवीएम से हुआ था और यहां बैलेट पेपर से हुआ, और यही चीज कर्नाटक में भी होगा बैलेट पेपर से। तो जहां बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की असलियत सामने आ जा रही है, कितनी पॉपुलैरिटी है उसके अंदर और कितना उसे लोग चाहते हैं और कितना वोट दे रहे हैं। हकीकत यह है कि सारा ईवीएम का खेल चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो कांग्रेस को यह प्रचंड बहुमत मिला बैलेट पेपर की वजह से मिला है, और पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जनता की है। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी एक एक वोटों के लिए और एक एक सीटों के लिए तरस जाएगी, क्योंकि उसका वजूद है ही नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव में उसको वोट मिले थे, यह जेन्युइन मिले थे और माहौल उसके लिए बनाया गया था। कैसा माहौल बनाया गया था आप सभी दर्शक जानते हैं कि अन्ना हजारे और रामदेव किस तरह से मनमोहन सिंह सरकार के पीछे पड़े थे। बन तो गई उस वक्त, लेकिन उसके बाद इसे वोट नहीं मिला, चाहे 19 हो और चाहे 24 हो, चाहे राज्यों की सरकार बनी है वहां भी सब कुछ ईवीएम की कृपा से हुआ है, यह अब माना जा रहा है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ा है और न्यायपालिका का भी इसमें हाथ बराबर नजर आता हुआ दिख रहा है, जिस पर न्यायपालिका को विचार करना चाहिए, क्योंकि वह एक संवैधानिक संस्था है। वह खुद ही अगर न्याय नहीं देगा तो न्याय के लिए कोई कहां जाएगा। लेकिन इस मोदी काल में आप न्याय की तो उम्मीद ही मत कीजिए किसी भी संस्था से, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अब
चुनाव आयोग को लेकर के जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आ रहा है और ममता बनर्जी सक्रिय हुई है, महाभियोग के जरिए ज्ञानेश कुमार चले भी गए तो क्या इस देश में चुनाव निष्पक्ष हो जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। क्योंकि मोदी सरकार ने जो कानून बनाया है, प्रधानमंत्री ही चुनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त को। जब तक यह कानून रहेगा तब तक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन राज्यों के अंदर निकाय चुनाव जैसे स्तर पर वहां की लोकल गवर्नमेंट जो है वह फैसले ले सकती है, इसके लिए यह सब फैसले लिए गए। यह इस बात को दर्शाता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी और बैलेट पेपर से हुआ तो जमानत जब्त हो जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।